अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डू वाइल लूप के बारे में कि डू वाइल लूप क्या होती है और ये कैसे काम करती है। जो डू वाइल लूप होती है वो वाइल लूप की तरह एक और लूप है सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। ये भी जैसे वाइल लूप काम करती है जिसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है। इसी तरह डू वाइल लूप के अंदर भी जो स्टेटमेंट होती हैं या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं वो तब एग्जीक्यूट होती हैं जब जो कंडीशन है वो ट्रू रहती है। अगर जो कंडीशन होती है वो फॉल्स हो जाती है, सो लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाती हैं और लूप टर्मिनेट हो जाती है। इसके अंदर जो कंडीशन होती है वो लूप की बॉडी के बाद आती है। मतलब सबसे पहले हम लूप की बॉडी लिखते हैं एंड देन उस बॉडी के बाद जो है वो हम इसकी कंडीशन लिखते हैं। ये लूप तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिचुएशन में इम्पोर्टेंट है जब हमने जो लूप की बॉडी हो उसको एक दफ़ा जो है वो एग्जीक्यूट करवाना हो। मतलब हम पहले उस बॉडी को एग्जीक्यूट करें और बाद में जो है वो कंडीशन चेक करें, तो उस काम के लिए जो डू वाइल लूप है वो बेस्ट है। सो गाइस, इसका जो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम जो है वो डू कीवर्ड लिखते हैं, देन यहाँ पे लूप की बॉडी आ जाती है डू कीवर्ड के बाद। तो लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं और जो हमने एग्जीक्यूट करवानी होती हैं लूप के अंदर, वो हम यहाँ पे लिखते हैं लूप की बॉडी के अंदर। एंड देन यहाँ पे जब लूप की बॉडी जो ख़त्म हो जाती है, देन यहाँ पे डू वाइल लूप के अंदर जो है वो हम कंडीशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाइल कीवर्ड लिखते हैं एंड देन यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो लिखते हैं। सो जो कंडीशन होती है वो एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो तभी एग्जीक्यूट होती हैं जब तक जो यहाँ पे जो हम कंडीशन लिखते हैं वो ट्रू रहती है। जब ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाती हैं। डू वाइल लूप के अंदर जो है वो ये लूप की बॉडी एक बार जो है वो मस्ट एग्जीक्यूट होती है, बेशक जो है वो कंडीशन फॉल्स हो। मतलब पहली बार लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी एंड देन यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो चेक होगी। तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो अगली बारी जो लूप की बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अब मैं विजुअल स्टूडियो कोड में चला जाता हूँ और आपको मैं एक कोड के ज़रिए समझाता हूँ कि ये कैसे काम करती है। सो गाइस, अब मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया तो और यहाँ पे हम एक सिंपल सा कोड लिखते हैं जिसके अंदर हम बैक काउंटिंग जो है वो प्रिंट करवाएंगे फ्रॉम 10 to 1 यूजिंग डू वाइल लूप। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर देता हूँ सी, एंड देन मैं सी की वैल्यू को इनिशियलाइज करवा देता हूँ 10 से। हमने 10 से लेके 1 तक जो है वो बैक काउंटिंग जो है वो प्रिंट करवानी है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लूप लगाता हूँ डू वाइल लूप। तो सबसे पहले हम जो है वो डू कीवर्ड लिखते हैं एंड देन यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट्स लगा देते हैं एंड देन लूप की बॉडी के अंदर हमें जो स्टेटमेंट्स जो है एग्जीक्यूट करवानी होती हैं वो लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे जो है वो बैक काउंटिंग जो है वो प्रिंट करवानी है, तो मैं यहाँ पे सिंपली सी को जो है वो प्रिंट करवा देता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं एंड एल लिख लेता हूँ। इसका मतलब है कि हर नंबर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा। अब यहाँ पे हमें लूप की बॉडी के अंदर जो सी की वैल्यू है हमें उसको डिक्रीमेंट भी करना है। मतलब पहले वैल्यू 10 है तो अगली बारी जब लूप चले तो सी की वैल्यू 9 हो जाए। इसी तरह 1 तक जो है वो लूप चले, तो उसके लिए हम यहाँ करेंगे कि सी की वैल्यू जो होगी उसको सी में से -1 करते रहेंगे, तो जो सी की वैल्यू होगी वो डिक्रीमेंट होती रहेगी। सो अब हम लूप की बॉडी के बाहर जो होता है वो हम कंडीशन लिखते हैं। तो हमने ये लूप तब तक चलानी है जब तक जो सी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन मतलब 1 के इक्वल ना हो जाए और उससे ग्रेटर वैल्यू भी जो है वो प्रिंट हो, मतलब 10, 9 इस तरह। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा वाइल एंड देन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इससे ये होगा कि हमारे जो बैक काउंटिंग होगी वो प्रिंट होगी। इस कंडीशन का मतलब ये है कि जो सी की वैल्यू जब तक 1 के इक्वल नहीं होती तब तक जो है ये लूप चलती रहेगी। जब वैसी सी की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो जो लूप होगी ये टर्मिनेट हो जाएगी। तो अब मैं इसको सेव करके अपने प्रोग्राम को यहाँ से रन करता हूँ तो हमें यहाँ पे जो है वो बैक काउंटिंग जो है वो प्रिंट होगी। सो गाइज, यहाँ पे हमें जो है वो बैक काउंटिंग जो है वो प्रिंट हुई 10 से लेके 1 तक। अब हम इसकी लूप की वर्किंग को समझते हैं कि ये बैक काउंटिंग जो है वो कैसे प्रिंट हुई। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो सी की वैल्यू थी उसको हमने 10 से इनिशियलाइज करा, मतलब सी की वैल्यू हमने 10 रखी है एंड देन यहाँ पे हमने लूप डू वाइल लूप लगाई। तो सबसे पहले हम लूप का जो प्रोग्राम का कंट्रोल था वो लूप की बॉडी के अंदर आया। तो यहाँ पे पहली बार जो सी की वैल्यू थी वो प्रिंट हुई। सी पहली बार 10 था तो हमें यहाँ पे जो 10 प्रिंट हुआ मिल गया। तो अगली स्टेटमेंट जो थी उसमें लिखी थी कि हमने जो सी की वैल्यू थी हमने उसको डिक्रीमेंट किया था, मतलब सी की वैल्यू में से -1 कर दिया था। तो यहाँ पे पहली बारी में वैल्यू
10 थी तो यहाँ पे आया 10 - 1, जो नई सी की नई वैल्यू होगी वो 9 होगी। एंड देन यहाँ पे जो कंट्रोल था वो लूप की बॉडी के बाहर यहाँ पे कंडीशन चेक हुई यहाँ पे। अब जो हमारी सी की वैल्यू थी वो 9 होगी, तो 9 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। तो वापस से जो कंट्रोल था वो यहाँ पे चला गया और अगली बारी जो हमारी वैल्यू थी सी की वैल्यू 9 होगी तो हमें यहाँ पे 9 प्रिंट हो गया। इसी तरह वापस से 9 - 1 8 भी जो है वो 1 से बड़ा है। इसी तरह 7 6 5, और जब एंड पे जो 1 यहाँ पे आया, सी की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 इज़ इक्वल टू 1, तो हमारा जो है वो कंडीशन ट्रू होगी, तो तुम्हारा 1 यहाँ पे प्रिंट हुआ। तो अगली बारी जब वापस से कंट्रोल यहाँ पे गया 1 प्रिंट हुआ, तो यहाँ पे वापस से जो सी की वैल्यू थी वो 1 - 1 0, तो सी की नई वैल्यू 0 होगी। तो वापस से जब कंट्रोल यहाँ पे आया तो 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो कंडीशन जो थी वो फॉल्स होगी, तो जो लूप थी ये टर्मिनेट होगी। तो इस तरह से जो है वो डू वाइल लूप हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी कि डू वाइल लूप जो है वो कैसे काम करती है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।